हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्टिकल एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो चलिए हम पहले इसका शॉर्ट इंट्रो जान लेते हैं। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है और मेले में भीड़ के कारण वह खो जाता है। और यह कहानी जो होती है ना, वह अपने अपनों की अहमियत को भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बसंत का त्योहार था। चारों तरफ रौनक थी, बच्चे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। सभी लोग जो होते हैं वह मेला देखने जाते हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे थे तो कुछ लोग घोड़े टांगों पर बैठ के जा रहे थे। उनमें से एक छोटा बच्चा होता है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। मेले में जाने के बाद वह उनसे अलग होकर इधर उधर मेले में घूमने लगता है, जिसे देखकर उसकी मम्मी बच्चे को बुलाती और कहती है, बेटा इधर आओ, हमारे साथ चलो। वह बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ने लगता है मेले में। आगे बढ़ते बढ़ते उसको कई तरह की दुकानें दिखती हैं, जैसे कि मिठाइयों की, खिलौनों की, ठीक है, और तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते हैं। वह अपने पापा से खिलौने की मांग करता है और कहता है कि पापा पापा मुझे एक खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पापा उसको आंखों से डराकर चुप करा देते हैं और यह देखकर उसकी मम्मी उसको बहलाती हैं, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं, बेटा वो देखो सरसों का पेड़ बिल्कुल सोने जैसा दिख रहा है ना, वो देखो तितलियाँ कैसे उड़ रही हैं। कुछ देर के लिए उस बच्चे का ध्यान भटक जाता है, लेकिन वह फिर से अपने मम्मी पापा से अलग होकर मेले के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। वह फिर उसके मम्मी पापा यह सब चीज़ों को देखकर उसके बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा इधर आओ, हमारे साथ चलो। फिर वह बच्चा और उसके मम्मी पापा कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद वह मेन मेले के अंदर एंटर होते हैं। आगे जाकर उनको तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, गुब्बारे, स्नेक चार्मर उस बच्चे को दिखाई देता है। लेकिन वह किसी भी चीज़ की अपने पापा मम्मी से मांग नहीं करता है। वह यह सोचकर कि शुरुआत में उसको जब उसने पापा से अपने खिलौने की मांग करी थी, तब उसको डरा कर चुप करा दिया था। और यह सब चीज़ों को देखकर उसके मम्मी पापा भी डरे हुए थे कि कहीं उसके बच्चे को सांप ना काट ले। और इस चीज़ों को देखकर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके बच्चे को झूला दिखाई देता है। वह अपने उस झूले पर बैठने की मांग करता है अपने मम्मी पापा से। और तभी उसको जब कुछ आवाज़ नहीं आती पीछे से, तो जब पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ खाली भीड़ दिखाई दे रही थी उसको। और वह बहुत ज़्यादा भीड़ को देख के डर जाता है, अपने आप को अकेला पाके सहम जाता है, रोने लगता है। मम्मी पापा हर किसी से पूछता है जाके कि मेरे मम्मी पापा को आपने देखा, मेरे मम्मी पापा को आपने देखा। लेकिन वह जो बच्चा होता है उसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर एक व्यक्ति आता है उसके पास, ठीक है, वह बच्चे के पास आता है और पूछता है, बेटा क्यों रो रहे हो। उसके बाद वह जो बच्चा होता है वह यही कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वह जो व्यक्ति होता है उसको चुप कराने के लिए तरह तरह की चीज़ें ऑफ़र करता है, मिठाइयाँ, गुब्बारे, झूले आदि। वह सब चीज़ों को देखकर, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं था। यह वह तो बस अपने माता पिता के साथ ही खुश था, पास जाना चाहता उन्हीं के। जो चीज़ें पहले उसे बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों की वह मांग कर रहा था अपने मम्मी पापा से कि मुझे नहीं यही चाहिए, लेकिन अब वो बेकार लग रही हैं उस बच्चे को। गुब्बारा नहीं चाहिए, झूला नहीं झूलना, ठीक है, खिलौने नहीं चाहिए, मिठाई में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, और तरह तरह की चीज़ें। उसकी सबसे बड़ी खुशी तो खिलौनों में नहीं बल्कि माँ बाबा की गोद में थी। तो यह सब चीज़ों को देखकर हमें कहानी से सीख मिलती है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खुशी खिलौनों में, झूलों में, मिठाइयों में, गुब्बारों में नहीं है, बल्कि अपनों के साथ होती है। कभी कभी हम भी इस बच्चे की तरह चमक धमक में खो जाते हैं और असली खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन जब अपनों से दूर होते हैं तब समझ में आता है कि असली खुशी क्या होती है। अपनों की अहमियत को पहचानें, क्योंकि असली खुशी उनके साथ होने में ही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वह कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी।